शुष्क त्वचा आज बच्चों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं से एक है, लेकिन कोई भी कभी भी बच्चों को यह कहकर डॉक्टरों के पास नहीं लाएगा कि उनके रूखी त्वचा की समस्या है। हालांकि कई लोग अपने बच्चों को शुष्क त्वचा के कारण होने वाले विभिन्न त्वचा रोगों के इलाज के लिए आते हैं। इसलिए हम विस्तार से जानते हैं कि बच्चों की त्वचा रूखी क्यों होती है और इससे होने वाले त्वचा रोगों से कैसे बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हर दिन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जानने के लिए आयुश्री के फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम विषय पर आते हैं। हम सभी के पास सेबेशियस ग्रंथि नामक ग्रंथि होती है जो हमारी त्वचा में तेल का उत्पादन करती है। यह हमारे स्किन को इलास्टिसिटी देता है, इसलिए जब हम अपनी त्वचा को खींचते हैं तो इलास्टिक जैसे लगता है। लेकिन अगर बच्चा परंपरा में मिली सूखी त्वचा वाले परिवार में और साथ ही शुष्क त्वचा वाले परिवार में बड़ा होता है तो निश्चित रूप से उन बच्चों को शुष्क त्वचा के कारण कई त्वचा रोग को होने का संभावना होती है। जन्म से लेकर लगभग 3 से 6 महीने की उम्र तक के बच्चों में रूखी त्वचा एक आम समस्या है। चेहरे पर, हाथों पर और सीने पर सफ़ेद दाग जैसे दिखाई देते हैं। माता पिता डॉक्टर से परामर्श करके कृमि दवा या विटामिन ड्रॉप्स लिखाते हैं। उनके लगता है कि समस्या विटामिन की कमी या कृमि संक्रमण के कारण है। हालांकि धीरे धीरे प्रभावित क्षेत्र की त्वचा थोड़ी मोटी हो जाती है और बच्चे को खुजली होने लगती है। बाद में उस क्षेत्र की त्वचा बहुत रफ हो जाती है और थोड़ी लाल हो जाती है। बच्चों को पता ही नहीं चलता है। खुजली के बाद हालत और खराब हो सकती है। जब उन्हें खुजली होती है तो वह इससे बहुत जोर से खुजलाते हैं और उसमें से पानी जैसा द्रावक निकलता है और कभी कभी खून भी निकलता है। ऐसे में अक्सर बच्चों को डॉक्टरों के पास लाया जाता है। इस प्रकार की शुष्क त्वचा वाले बच्चों में एक्टोपिक डर्मेटाइटिस की सूजन सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं से एक है। आज कई बच्चों में यह समस्या देखी जाती है। हालांकि अन्य बच्चों में शुष्क त्वचा स्टेफिलोकोकस जैसे बैक्टीरिया के कारण हो सकती है, जो क्षेत्र में बालों के रोम को संक्रमित करती है और उसके आसपास खुजली, फट्टा पानी और मुहासे का कारण बनती है। कुछ लोग इसे स्किन रैश कहते हैं, कुछ इसे मकड़ी का जहर कहते हैं। हम में से ऐसे बहुत से लोग हो जो अक्सर ऐसी समस्याओं को अनदेखा कहते हैं और सोशल मीडिया में देखकर दवा आजमाते हैं। ऐसे उपचार जो बिना यह जाने की रोग क्या है किए जाते हैं अक्सर रोग में वृद्धि का कारण बनते हैं। इसके अलावा यह समस्याएं उसके वातावरण के कारण हो सकती है जिसमें बड़े होते हैं। इसमें धूल, अधिक गर्मी, घरेलू बिल्लियाँ और कुत्ते शामिल हैं। बच्चे द्वारा उपयोग किए जाने वाले साबुन और पाउडर से एलर्जी, कुछ प्रकार के कपड़ों से एलर्जी और बच्चों को दिए जाने वाले कुछ खास पदार्थों से एलर्जी, ये सभी त्वचा की इन स्थिति में योगदान कर सकते हैं। कई बच्चों के खास पदार्थों से एलर्जी होती है, जैसे कि डेयरी उत्पाद, खट्टे फल, गेहूँ और कुछ प्रकार के नट्स जो बच्चों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं। अक्सर ऐसी समस्या होने पर माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और दवा खरीदते हैं। यह दवा के दौरान बदल जाता है, लेकिन दवा बंद होने पर वापस आ जाता है। लेकिन परिस्थितियों में बच्चे ऐसी एलर्जी विकसित करते हैं, उनके बदलने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो पहली बात यह देखने की क्या मैंने जो कुछ भी कहा है उससे बच्चों में किसी तरह की एलर्जी होती है और इससे बचें। शुष्क त्वचा वाले बच्चों पर पाउडर का प्रयोग न करें। उन्हें थोड़े गर्म पानी में नहाने की कोशिश करें। ठंडे से बचाव के लिए ऊनी कपड़े लपेटना नहीं चाहिए।
इसी तरह की हरकतों से उनके स्किन ड्राइनेस बढ़ जाता है। अक्सर इस प्रकार की डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम्स की समस्याओं से खुजली और फंगल संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। यदि ठीक से इलाज न करने पर बच्चों की नेचुरल मॉइस्चराइजेशन खो जाती है। साथ ही इस तरह के त्वचा रोगों न केवल उनके स्वास्थ्य बल्कि उनकी सुंदरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। इन त्वचा रोगों का इलाज न किया जाए तो बच्चों में आस्मा जैसे फेफड़ों के रोग हो सकते हैं। आयुर्वेद में इस रोग के लिए विभिन्न औषधियों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार मलगम बाहरी रूप से लगाया जाता है और आंतरिक रूप से अरिष्ट पिए जाता है और पंचकर्म उपचार भी किया जाता है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जो घर पर ही रूखी त्वचा की प्रवृत्ति को कम करने के लिए की जा सकती है। नारियल के तेल का बार बार बच्चों की त्वचा पर लगाने से भी बहुत फायदा होता है। शरीर पर तिल का तेल लगाने से भी त्वचा का रूखापन कम होता है। एलोवेरा जेल लगाने से भी त्वचा के रूखापन को कम करने में मदद मिलती है। अगर हम एक पता लगा सके कि क्या उन चीज़ों में से एक है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है तो उससे जल्द से जल्द बदल दें, तो हम बच्चों में शुष्क त्वचा की समस्या को पूरी तरह से हल कर सकते हैं और इसके कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं भी। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।